रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। मतलब जैसे अपन ने अभी एरे देखा है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट देखा, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है। मुझे बताओ क्या लिंक लिस्ट में मैंने जब मैंने आपको समझाया तो मैं क्या कोई एक नई चीज़ लेके आ गया क्या। मैंने वही किया, मैंने क्लास बनाया एक नोड टाइप का, जिसमें मैं पॉइंटर्स लेके आ रहा था। बस पॉइंटर्स भी आपने पहले से पढ़ा हुआ, आपने क्लास से पहले से पढ़ा हुआ था, कुछ न्यू नहीं किया। बस आपको एक नोड के बारे में बताया, जिसमें रिप्रेजेंटेड डेटा इन एन एफिशिएंट। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। कल ने बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई है कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता है कि वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन एन एफिशिएंट वे। तो मतलब अपन डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो कि वही अपने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। क्योंकि आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लेते हो, जैसे आपने एरे लिया, एरे में बस एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हाँ एक एरे है जिसमें आप साइज दिया हुआ है, उसका एक साइज फिक्स रहता है और उसमें आप मतलब कि डेटा डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने वेक्टर देखा। बट वेक्टर तो एक मतलब वेक्टर की अपनी इंप्लीमेंटेशन ही देखते हैं कि वो कैसे काम हो रहा है। बट वेक्टर भी एक डेटा स्ट्रक्चर था जिसमें कि आप कभी भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। मतलब उसमें कोई साइज की लिमिट नहीं है। फिर आपने लिंक लिस्ट देखा, हीप में मेमोरी एलोकेट होता है। लिंक लिस्ट में कैसे मतलब कि लिंक लिस्ट में कैसे पूरा प्रॉपर ऑर्डर में हो रहा है। रिवर्स करने का अलग तरीका है। फिर उसके बाद जब आपको बीच में नोड इंसर्ट करना है, बीच में नोड इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब लेकिन कर क्या रहे हैं अपन, एक डेटा को ही अरेंज कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, म्यूट कर लो जितने भी माइक ऑन किए। अब देखो, अब अपन पढ़ने वाले हैं स्टैक के बारे में। तो स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नया ही पढ़ोगे कि जो आज तक तुमने कभी स्टडी पढ़ा नहीं। वही चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं, बट स्टैक होता क्या है, ये चीज़ तुम देखोगे तो तुमको समझेगा। देखो, सबसे पहले तो स्टैक क्या होता है, मतलब आपने जैसे मैंने इसकी एक बार पहले भी एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे तुम कभी देखो, जब तुम कभी खाना खाने जाते हो, शादी शुदी में जाते होंगे ना, तो तुमने देखा होगा कि देखो ऐसे करके वहाँ पे प्लेट्स लगी होती हैं। देखो ऐसा प्लेट्स लगी हुई हैं, समझ लो ये प्लेट्स हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब जब तुम खाना खाने के लिए जाते हो, जब तुम प्लेट उठाते हो तो कौन सी वाली प्लेट सबसे पहले उठाते हो। ये वाली प्लेट उठा सकते हो ना, सबसे पहले ये वाली उठाओगे, क्योंकि लास्ट वाली प्लेट को है ना उठाओगे अब जाके तुम। मतलब एक सिंपल वे में अगर तुम कुछ पंगे नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे पहले तुम ये वाली जो प्लेट है उसी को उठाओगे। या तुम्हारा बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में तुम्हारी बुक्स रखी हुई है, तुमने ये एक बुक है। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ ठीक है, ये एक बुक रखी है। फिर उसके बाद सेकंड बुक है, ये थर्ड बुक है, और ये फोर्थ बुक है। अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट बुक को उठाना है। तो आप कैसे उठाओगे, यहाँ से आप बुक को उठाओगे। आपको थर्ड बुक चाहिए या आपको फोर्थ बुक चाहिए, तो आपको पहले फर्स्ट ये उठानी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये वाली उठानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको ये वाली उठानी पड़ेगी, फिर लास्ट में आप अपन ये वाली बुक को उठा सकते हो। ये इनकी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि आप स्टैक होता क्या है। अब अपन देखते हैं कि स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने पास अभी दो तरीके हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने जो स्टडी किया है, एक तो अपन ने सीखा है क्या, एरे। ठीक है, एरे के फॉर्म में अपन स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अपना सेकंड तरीका है लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों बेस्ट तरीके हैं इनको स्टैक को आपको दिखाने की कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर काम कैसा करता है। ओके, बट एक बात याद रखिए। अब बात क्या याद रखनी है आपको, कि सपोज करो आपने अभी तक एरे ऐसे पढ़ा हुआ है, आपने एरे ऐसे पढ़ा है, और अभी तक अपन ने एरे में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी तक अपन ने आरे में ये पढ़ा है कि जब आप एलिमेंट्स ऐड करते हो, जैसे सपोज आपने एक डाला, फिर उसके बाद आप दो डाल रहे हो, फिर उसके बाद तीन डाल रहे हो, फिर उसके बाद फोर डाल रहे हो, आप ऐसे करके डालते हो और कैसे भी इंसर्ट करते हो। मतलब यहाँ से भी करते हो, उधर से भी करते हो। बट लिंक इसमें अपना जो स्टैक है, स्टैक में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टैक को आपने इस तरीके से कंसिडर करना है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मैंने बनाया है इसके अंदर, इस तरीके से आपको स्टैक को कंसिडर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसे लोगे कि समझ लो इसको आप जीरो मान रहे हो, इसको फर्स्ट, इसको आप सेकंड मान रहे हो, इसको आप थर्ड मान रहे हो, इसको अपन पाँच मान रहे, चार मान रहे हैं। और अपना अभी स्टैक का साइज क्या है, साइज है पाँच। ठीक है, इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि है तो ये एरे ही है, क्योंकि अपन इम्प्लीमेंट तो एरे से ही कर रहे हैं। बट एक चीज अपन ने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि भाई तू ना लास्ट से डेटा नहीं डाल सकता। आप ऐसा समझ लो कि ऐसा कुछ हो गया कि आप यहाँ से कुछ डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे आप इसकी फॉर्म में देखोगे 0 1 2 और ऐसा 3 और ऐसा करके 4। मतलब एक साइड से डेटा डाल सकते हो आप, जैसे यहाँ से आप इधर से आप डेटा डाल सकते हो, आप यहाँ से आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को कंसिडर करना है, अपन एरे से ही करेंगे इसको।
अब आपको समझेगा जैसे मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ सबसे पहले जाननी थी कि आपने समझ लो एक बकेट है, बकेट का लास्ट में जब आप मतलब कि बकेट में क्या होता है, लास्ट में जब आपको पानी डालना होता है तो मतलब नीचे से भी ओपन कोई ना होती है तब तो पानी गिर जाएगा। तो आप एक सोच के रखो कि लास्ट से आपकी बकेट जो है वो क्लोज है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है। आप सपोज करो मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया, एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट, पहले जितना मैंने सिंपल सी इतनी बात बताया, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपन समझ लो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले डेटा इंसर्ट किया 10, फिर उसके बाद मैंने डेटा इंसर्ट करना है, उसके बाद मैंने इंसर्ट किया 20, उसके बाद डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने इंसर्ट किया 30। तो अब मेरे को सपोज करो कि रिमूव करना है कोई डेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली 10 को रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ऐसे मतलब यही इसका वे है कि इसी तरीके से आप कर सकते हो। आप बोलोगे भैया ARR ऑफ 0 को मैं डायरेक्टली ऐसा रिमूव कर दूंगा या ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपको इन भाई साहब को डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप इसको डिलीट कर सकते हो। यही एक तरीका है 10 तक पहुंचने का और इसको डिलीट करने का। अभी आपको इंसर्ट करना है तो आप ऐसे 10 को इंसर्ट करोगे, फिर आप 20 को इंसर्ट करोगे, फिर आप 30 को इंसर्ट करोगे, ऐसा करके इंसर्ट करोगे। अब किसी कोई ऐसा बंदा है, आपने ऐसा करके किया और किसी बंदे ने समझ लो बोला कि अभी सिंपल एरे आपका एरे एम्प्टी है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका एरे जो है वो आपका खाली है, मतलब आपका एरे एम्प्टी है। तो आप क्या करोगे, टॉप टॉप करके एक वैल्यू इनिशियलाइज करोगे, और आप जितने भी बुक्स में पढ़ोगे तो टॉप ही दिया जाता है। टॉप क्या है, असली में एक वेरिएबल है, इंट टॉप समझ लो। उसको अपन ने -1 से इनिशियलाइज किया। जैसे उन्होंने बोला था अभी किसी ने कि एक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि अपन किस फॉर्म में अपन डेटा स्ट्रक्चर मतलब अरेंज करते हैं अपने डेटा को, इसको अपन डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो अपन ने इन टॉप को क्या किया, अपन ने सिंपल सी बात है टॉप की वैल्यू ले ली अपन -1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू अपन ने -1 ली है, तो मैं दिखाऊंगा ये चीज़ कैसे होगा, लेकिन अभी ऐसा करके कंसिडर करो कि समझ लो अगर आपका टॉप, आपका जो टॉप है वो अगर -1 है, ठीक है, आपका टॉप वहां पे पॉइंट करेगा जहाँ पे जिस लोकेशन पे रहेगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से सोचो कि अगर टॉप की वैल्यू आपकी -1 रहेगी ना, तो इसका मतलब ये इसको बोलेंगे अपन अंडरफ्लो कंडीशन। सुनो सुनो एक बार ये ध्यान रखना, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। और अंडरफ्लो क्या होता है वो भी बताता है। टॉप इक्वल्स टू -1, इसका मतलब आप बोलोगे कि भाई अंडरफ्लो, अंडरफ्लो क्या मतलब कि कोई एलिमेंट ही नहीं है। कहने का तात्पर्य कुछ इस तरीके से है कि कुछ स्टैक जो है अपना वो एम्प्टी है, ठीक है। ये होता है टॉप इक्वल्स टू -1 होगा। तो टॉप जैसे ही आपने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो आप टॉप को प्लस प्लस टॉप कर दोगे, प्लस प्लस टॉप कर दोगे। तो टॉप मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम आएगा आपका टॉप इधर होगा, टॉप इधर मतलब कि इस एलिमेंट में, इस जगह पर। अब आप बोलोगे कि भैया ठीक है टॉप तो यहाँ पे पहुंच गया अपना, समझ लो मेरा टॉप जो है वो इधर पहुंच गया। तो आप बोलोगे कि भैया अब मुझे 5 के बाद एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो उसको दिखाना चाहिए कि ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो कैसे दिखा सकते हैं, कोई बताएगा? ऐसा करके सपोज, नहीं तो रहने दो अभी तो मैं खुद ही बताता हूँ। सपोज करो कि साइज है अभी 5, तो आप कंडीशन ये लगा दोगे कि इफ, चलो खुद बताओ कंडीशन क्या आना चाहिए। सपोज करो टॉप इधर है, कोई बताओ कि टॉप इधर है और साइज है 5, तो आप क्या कंडीशन लगाओगे कि आप बोलोगे कि भाई टॉप अपना जो एरे है वो फुल हो चुका है। नहीं तो मैं बताता हूँ, टॉप इक्वल्स टू अगर आप ऐसा लिखोगे साइज -1, तो टॉप भी इधर है और साइज -1 भी है, मतलब इसी पोजीशन पे होगा। तो साइज -1 4 है, तो आप बोलोगे कि भाई ओवरफ्लो कंडीशन है ये, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, इस तरीका इस वे से आप स्टैक में एलिमेंट स्टोर करते हो। किसी को इस चीज़ में डाउट कि ये मैंने क्या बोला कि ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है या अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है या टॉप क्या काम कर रहा है, तो वो पूछ सकते हैं। जल्दी से बताओ, नहीं है तो इम्प्लीमेंट करते हैं। भैया, हाँ बोलो। जो स्टैक अपन मेमोरी में लिखते थे वो स्टैक और हीप, और ये स्टैक अलग है कि एक ही है? हाँ अलग 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 अलग। ये एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, वो मेमोरी में स्टोर होता है, वैसा नहीं। लेकिन स्टैक की फॉर्म में डेटा, रुको एक चीज, एक और चीज मैंने आपको बताया था रिकर्शन में। रिकर्शन में मैं बोल रहा था ना कि एक स्टैक फॉर्म होता है, वही स्टैक यही है कि डेटा इस तरीके मतलब इंटरनली उसके अंदर ये हो रहा है, ऐसे डेटा स्टोर हो रहा है, स्टैक की फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। रिकर्शन में मैंने आपको बोला था, रिकर्शन में जब मैं एक बार कोड कर रहा था, ठीक है मैं हाँ, बताऊंगा। याद है। हाँ हाँ, अभी इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इतने में?
नो भैया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले, सिंपल जैसे सी प्लस प्लस का कोड करते हैं वैसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम std सेमीकोलन। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, इंट मेन एक फंक्शन बना रहा हूँ मेन का, रुको साइज इंक्रीज कर देता हूँ। प्रेफरेंसेस काफ़ी, ठीक है ना। अब देखो, इंट मेन में अपन ने क्या कर दिया, अपन सबसे पहले समझ लो मेरे को सबसे पहले बनाना है ये अपना क्या बोलते हैं उसको, मेन्यू। तो मेन्यू बनाने के लिए तो अपने को पता है क्या करना पड़ता है, इंट सी एच बना दिया अपन ने, फिर उसके बाद डू लूप चलाओगे आप, डू वाइल, ठीक है। और वाइल पे अपन समझ लो कोई भी कंडीशन दे रहे हैं, जैसे मैंने कंडीशन दे दिया कि वाइल जब तक मेरा सी एच जो है वो नॉट इक्वल्स टू 6 नहीं आता तब तक चलते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को चॉइस पूछनी पड़ेगी, तो सी आउट पे मैं पूछूंगा उसको चॉइस, सी आउट एंटर योर चॉइस, ठीक है, ऐसा एंटर योर चॉइस। फिर उसके बाद सीन से आपने चॉइस ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद चॉइस ले लिया आपने, फिर उसके बाद आपको पहले तो दिखाना पड़ेगा ना उसको कि भाई मेरे क्या क्या मेन्यू दिखा रहा है, तो वन वन से मैं उसको बोल रहा हूँ पुश, अभी तो पुश ही करने वाले हैं तो इसलिए अपन पुश ही भी लिखते हैं, तो पॉप भी बना लेते हैं, पॉप, ओके, ऐसे। अब देखो सिंपल सी बात, अपन ने वैल्यू ले लिया आपने, अब आप क्या करोगे, आपने स्विच केस यूज़ कर देना, ठीक है। स्विच केस बनाया आपने, सी एच, फिर उसके बाद केस, आप केस वन ऐसा, तो आप यहाँ पे करो ब्रेक, और यहाँ पे आप कॉल करोगे पुश फंक्शन को, ठीक है, बस ऐसा। फिर आप आ जाइए इधर, और आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लास बनाओगे, क्लास बनाया, क्लास बना रहा हूँ मैं किस नाम की, स्टैक, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने सोचा कि मुझे लेना है इंट टॉप, टॉप, एक टॉप नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि समझ लो मैं यहाँ पे साइज़ दे रहा हूँ पहले से ही, हैश डिफाइन साइज़, मैं साइज़ पहले डिफाइन कर दिया कि मेरा साइज़ जो है रहेगा वो स्टैक का 5 रहेगा, ठीक है। और अब किसी को मैं मेंबर, ये मैंने प्राइवेट बनाया है, इन टॉप जो मेरा प्राइवेट, और मैं पब्लिकली कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर करने वाला हूँ। और ऐसा भी कर सकता हूँ, नहीं तो अगर मैं दूसरे तरीके से आप चाहते हो ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर आप बोलोगे ऐसा करें, इंट टॉप अपन ने ऐसा बनाया ना। अब देखो, अब मैं क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाता हूँ void पुश नाम का, नहीं तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, आपको अच्छे से थोड़ा दिखा देता हूँ कि मतलब ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था वैसे, बट समझ लो कि आप एक एरे बना रहे हो, क्योंकि एरे बनाने वाले हो ना, तो एरे साइज ऐसे दे दिया आपने, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आपने एक सबसे पहले फंक्शन बनाया, फंक्शन किस नाम का बनाओगे, आप फंक्शन बना रहे हो वाइड, और आप पुश नाम का फंक्शन बना रहे हो, तो यहाँ पे आपने सिर्फ डिक्लेरेशन दिया है, तो कोई बताएगा कि यहाँ पे ये मेंबर फंक्शन है, तो अगर मेंबर फंक्शन को आप बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वाइड लिखना पड़ता है आपको सबसे पहले, और आपको लिखना पड़ता है क्लास का नाम, तो स्टैक, ये मैंने एक बार बताया हुआ है, जिसने सी प्लस प्लस में मेरे साथ सीखा होगा तो उसको याद होगा, वाइड स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इस फंक्शन का नाम, तो पुश, पुश करने वाला है इसलिए पुश, ऐसा। ये अपन ने ऐसा, अगर आप बाहर डिक्लेयर करते हो क्लास के तो आपको ऐसे करके फंक्शन लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको इस फंक्शन को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, वहां से ऐसे का आप एक्सेस करते हो, तो स्टैक एस नाम का एस ऑब्जेक्ट है जिससे अपन कॉल करेंगे, और कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे अब एस डॉट पुश लिखना है, आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, एस डॉट पुश लिख दिया। अब देखो, इतना तो मतलब ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ, तक अभी तक अपन लॉजिक में आए नहीं, अपने को पुश करना है, ठीक है। पुश करना है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बोलोगे कि भाई चल वैल्यूज दे जो तेरे को पुश करनी है, तो सी आउट एंटर ने पुश डेटा, पुश डेटा, तो तुझे पुश करना है डेटा तो वो मुझे वैल्यू दे, तो यहाँ से मैं वैल्यू दूंगा, ठीक है, इंट वैल करके मैंने एक
वैल्यू बना दिया, और मैं यहाँ पे सीन वैल्यू ले रहा हूँ, सीन से मैंने वैल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पुश करना है। तो सबसे पहली बात क्या रहेगी, सुनो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि देखो, अगर इफ़, मैंने क्या बोला था आपको कि अगर यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं सब चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ। किसी को कंस्ट्रक्टर याद है क्या? कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? माइक ऑन करके मुझे बताओ जल्दी से, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते थे? कंस्ट्रक्टर होता क्या है, वो चीज़ मालूम है? लो, क्लास नेम यूज। क्लास नेम यूज़ करते हैं, तो स्टैक लिखा, ठीक है। अब मुझे बताओ कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? ऐसा कर दूंगा अगर मैं, ऐसे, ऐसे, टॉप इक्वल्स टू -1। मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्टर से अपन इनिशियलाइज करते हैं, तो ये डायरेक्टली अपन ने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी टॉप की, क्या, -1। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे तरीके से करा रहा हूँ तुमको, क्योंकि देखो मतलब कि मैंने क्लास भी बनाया, पूरा वैसा करके करा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू से अपन ने इनिशियलाइज किया, असली में ऐसा ही करना पड़ता है, बट अपन ऐसे कर देते हैं, विदाउट कंस्ट्रक्टर कर लेते थे, लेकिन अभी ठीक है। अब तुम सीख गए हो तो तुमको ये चीज़ें बतानी चाहिए कि कंस्ट्रक्टर अपन ऐसा बनाता है, कंस्ट्रक्टर नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम। अगर याद नहीं होगा तो याद देखना, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आपको C++ के में बताया था, ठीक है। अब ये चीज़ आ गया, फिर आप चेक करोगे कि सपोज करो कि इफ़ अपना जो टॉप है, ठीक है, अगर जो मेरा टॉप है वो इक्वल्स टू -1 होगा। अगर टॉप मेरा -1 है तो मुझे बताओ क्या होगा? अगर टॉप -1 है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कंडीशन है, इसका मतलब क्या होता है अंडरफ्लो का मतलब? इसका मतलब कि स्टैक जो है वो मेरा एम्प्टी है, ठीक है। इफ टॉप इक्वल्स टू -1, इसका मतलब स्टैक जो है वो मेरा एम्प्टी है, ठीक है। अब अगर टॉप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब स्टैक जो है मेरा एम्प्टी है, लेकिन ऐसे में तो हर में आ जाएगा कुछ, जो एल्स देखते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ये अंडरफ्लो की कंडीशन है कि एक मिनट, सॉरी, पुश में है ना, पुश कर रहे हैं ना, पुश में अपने को अंडरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं करनी है। जब आप पुश कर रहे हो, सुनो, यहाँ पे एक गड़बड़ कर रहा था मैं, देखो, जब आप पुश कर रहे हो, पुश में क्या, अगर अंडरफ्लो है तो मतलब उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पॉप करोगे, जब आप एलिमेंट को कोई निकालोगे, जैसे कि सपोज करोगे अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तब आपको चेक करना है कि मतलब अगर कोई एलिमेंट चेक नहीं हो रहा, आप एलिमेंट पॉप कर रहे हो, तब कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं इसको पॉप करने के लिए। आपको पुश कर रहे हो, पुश करने के लिए आपको सिर्फ चेक करना है ओवरफ्लो की कंडीशन, क्योंकि सपोज करो यहाँ तक आपने पूरी एलिमेंट्स डाले हुए हैं, यहाँ तक आपने 50 डाला हुआ है, और आप चाहते हो कि 60 एलिमेंट को ऐड करना, तो आप ऐड कर नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ पे आपको पुश में आपको चेक करना होता है ओवरफ्लो की कंडीशन। तो इफ टॉप इक्वल्स टू -1 ही लिखेंगे अपन, लिखेंगे इफ टॉप इक्वल्स टू साइज -1, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ओवरफ्लो, ठीक है, माई मिस्टेक, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ओके। यहाँ पे आप लिखोगे स्टैक जो है मेरा वो फुल है, ठीक है, और ये क्या है, ये ओवरफ्लो कंडीशन है, ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद एल्स में आप चेक करोगे कि इफ तो पता लग गया आपको कि हाँ ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अभी पुश करना है कोई डेटा, ठीक है। इफ तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ऐसा आपने वैल्यू लिया, सी आउट पुश डेटा, आपको पुश करना है डेटा, तो सीन से आपने वैल्यू ले लिया, आपने वैल्यू ले लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, सबसे पहले आपको प्लस प्लस करना पड़ेगा टॉप, ठीक है, प्लस प्लस करना पड़ेगा टॉप, मतलब देखो टॉप को आपने प्लस प्लस किया, तो मुझे बताओ टॉप में क्या वैल्यू आएगा, जल्दी से बताओ, अभी टॉप में क्या वैल्यू आएगा, जल्दी से, कोई भी माइक ऑन करो। टॉप में अभी -1 था, आप प्लस प्लस टॉप करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। यस, जीरो। यस, 0 आ जाएगा। तो ए ऑफ टॉप में मैं स्टोर कर दूंगा क्या, ए ऑफ टॉप में मैं स्टोर कर दूंगा वैल, ए ऑफ टॉप में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी, कौन सी, टॉप के ए ऑफ टॉप, मतलब ए ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इतना सा काम करना है, ये कोड है पुश करने का, ये कोड है किस चीज़ का, पुश करने का, आप कैसे पुश करते हो वैल्यू, ठीक है। सेम चीज़ करेंगे अपन, ये पुश करने का कोड लिखा है, ठीक है। इस कोड को अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक करते हैं कि पुश हो रहा है क्या नहीं हो रही है, ओके। तो आप ऐसे लिख दोगे, बस जैसे आपने पुश कर दिया ना, आप लिख दोगे सी आउट वैल
डेटा इज पुश। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा प्लीज पूछ लेना। जी प्लस प्लस स्टैक डॉट cpp। ओके, दो एरर बोल रहा है। एक एरर है कि वाइल सी एच नॉट इक्वल्स टू 6। ओके, तो सी एच को मैंने बाहर डिक्लेयर किया, वो तो यहाँ पे सेमी कॉलन डालना है। और दूसरा बोल रहा है कि ब्रेक में आपने सेमी कॉलन नहीं डालना है। हो गया। डॉट स्लैश ए डॉट ओ यू टी एंटर योर चॉइस में बोल रहा है पुश। एक मिनट, इसको भी ठीक कर देते हैं। वन पुश, ठीक है। और पॉप, यहाँ पे एंटर योर चॉइस में स्लैश एन डालना पड़ेगा। एंटर योर चॉइस में, ओके समझ गया। चलो कोई ना, आप एंटर योर चॉइस पूछ रहे हैं ना, सबसे पहले आप बोलोगे पुश, पुश डेटा 10, तो 10 इज पुश्ड। फिर उसके बाद आप पूछोगे, अब देखो, अब देखते जाना, हाँ एक सेकंड के लिए। तो 1 फिर से डालूंगा, 20, डेट 20 इज पुश्ड। फिर उसके बाद 1 फिर से पुश कर रहा हूँ, डेटा 30 फिर से पुश। अब फिर से 1, फिर उसके बाद पुश कर रहा हूँ, डेटा 40 फिर से पुश 1, फिर उसके बाद 50 फिर से पुश हो जाएगा। अब 5 का ही था, अब मेरे हिसाब से उसको एरर दे देना चाहिए, अपन ने कुछ हैंडल नहीं किया है। अच्छा, ओवरफ्लो कंडीशन। अब देखो 1 फिर से पुश कर रहा हूँ, देखो क्या आया यहाँ पे, स्टैक इज फुल। ठीक है, तो इसका मतलब स्टैक यहाँ पे ये चीज़ को अपन ने हैंडल कर दिया, मतलब पुश अपना फंक्शन अपना ध्यान से काम कर रहा है। तो प्लीज़ बताओ किसी को पुश फंक्शन में कोई डाउट तो पूछो जल्दी से, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में लिखो कि क्लियर है। जल्दी से लिखो। सिंपल सी चीज़ है, अभी तक कुछ था नहीं इसमें। अपन ने जैसे एरे को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपन ने वैसे ही इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ठीक। चलो अपन पुश आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब अपन आएंगे पॉप में। पॉप मतलब मेरे को रिमूव करना है, केस 2। एस डॉट पॉप को कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे ब्रेक, ऐसा ब्रेक। ठीक है, अब देखो, अब ब्रेक करना है अपने अपने को पॉप को कॉल करना है, तो अपन क्या करेंगे, वॉइड स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पॉप। और पहले यहाँ में मुझे पॉप को डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वॉइड पॉप। ठीक है, सॉरी ऐसा पॉप ऐसा। तो अब मुझे बताओ पॉप के लिए क्या कंडीशन होता है, अपने को चेक करना पड़ता है अंडरफ्लो कंडीशन। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इफ टॉप, भाई एक चीज, चलो एक चीज मैं तुमको पूछता हूँ, नहीं एक मिनट, मुझे एक बार बताओ, कोई भी माइक ऑन करके, इंट टॉप जो है विच इज डिक्लेयर्ड प्राइवेट इन द क्लास, हाउ आई एम एबल टू एक्सेस दैट फंक्शन इन पुश, हाउ आई एम एबल टू एक्सेस दैट वेरिएबल इन पुश और पॉप फंक्शन। कहने का तात्पर्य, टॉप जो है एक प्राइवेट वेरिएबल है, उस वेरिएबल को मैं पुश और पॉप फंक्शन में एक्सेस कैसे कर पा रहा हूँ, कोई मुझे इसका आंसर दो। एक्चुअली भैया वो जो फंक्शंस है वो भी अपन ने साथ में उसी क्लास में डिफाइन किया है ना, ठीक इसलिए है, अपन उस वहाँ पे प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को। तो इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, किसी को पता हो अगर। डेटा मेंबर्स बोलते हैं शायद। मेंबर फंक्शन, डेटा वेरिएबल्स होते हैं, हाँ मेंबर मेंबर फंक्शन, फंक्शन, सॉरी। ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि, और आप बोल सकते, ठीक है, और आप, हाँ ठीक है, अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। ठीक है, अब आते हैं अपन इफ टॉप की बात, तो आपको बता दिया। अब बोलते हैं कि इफ टॉप की वैल्यू अगर -1 ही रही, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई सी आउट अपना स्टैक, तो मतलब समझ लो अपन, कोई बंदा ने, ऐसे पागल भी होते हैं जो डायरेक्टली एलिमेंट को इंसर्ट करा ही नहीं और पहले ही पॉप कर रहा है, तो आपने उसको बोलना है भाई तू डेटा तो इंसर्ट कर ले, तो आप बोलो कि अंडरफ्लो, बोलो कि स्टैक अपना एम्प्टी है। ठीक है, अब अपन ने बोल दिया कि उसको, स्टैक को बोला आपने कि भाई तू एम्प्टी है, पहले डेटा तो इंसर्ट कर फिर बोल कि एम्प्टी है।
मतलब फिर बोल कि कोई क्या डेटा को करना है जो भी डिलीट करना है। एल्स अब आपको कभी भी जब आप पॉप करते हो ना, अब आपको क्या करना है, आपको डेटा को डिलीट करना है। डेटा को डिलीट करने का तात्पर्य कुछ इस तरीके से नहीं होता है कि आप डेटा को निकाल के फेंक रहे हो। अपन डेटा को लॉजिकली डिलीट करते हैं। डेटा को लॉजिकली डिलीट कैसे करना होता है, देखो अब आप क्या करोगे, पॉप करना है। आप सिंपल सी बात करोगे, आप ऐसा करोगे, देखो अब वो कुछ नहीं करना है, जैसे समझ लो ऐसा करके इंसर्ट है डेटा 20 है, यहाँ पे 40 है, 30 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे है 10। अब आप चाहते हो कि आप बोल रहे हो भैया यार मुझे ना 50 को डिलीट करना है, 50 को डिलीट करना है। 50 को डिलीट करने का ये मतलब नहीं है कि आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रिमूव कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपने लॉजिकली डिलीट करना है। लॉजिकली डिलीट करने का कुछ इस तरीके से मतलब है कि आप टॉप को नीचे लेके आ जाओ, टॉप को नीचे लेके चले जाओ, बस काम खत्म। टॉप को नीचे लेके आ गए तो 50 अपने आप लॉजिकली डिलीट हो गया। अब कैसे एक्सेस करोगे, तो आपको करने का ही तरीका ही है कि आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, आप ये कोई एरे डेटा स्ट्रक्चर कोई ना, ये स्टैक है। तो आप सिंपल सी बात कर दो कि आप 50 को आपने लॉजिकली डिलीट किया। लॉजिकली डिलीट किया मतलब कि आपने कुछ नहीं किया, आपने बस टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया। तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले ऐसा कर दूंगा कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट एक्स, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा सी आउट ऐसा, अब देखो सी आउट। अब क्या करूँगा मैं, ए ऑफ जो भी मेरा टॉप जहाँ पे भी होगा, सी आउट ए ऑफ टॉप जहाँ पे भी होगा, मैं कर दूंगा कि इज रिमूव्ड। ये वाला जो डेटा है वो रिमूव्ड हो गया लॉजिकली। सब चीज़ें यहाँ पे लॉजिकली रिमूव हो रही हैं, इज रिमूव्ड। फिर उसके बाद माइनस माइनस टॉप, टॉप को डिक्रीमेंट कर दूंगा, बस काम खत्म। इससे क्या हुआ, यहाँ पे आएगा लिखा हुआ कि ये डेटा, अब दिखाता हूँ आपको क्या हुआ। जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो आप समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पुश कॉल कर रहा हूँ ना मैं, हाँ फर्स्ट पुश डेटा को पुश किया, डेटा 10 पुश कर दिया। सेकंड पुश, यार ये ऐसा क्यों आ रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है सही आ रहा था, एंट्री चॉइस ओके, यहाँ पे मैं स्लैश एन डाल देता हूँ, अब सही आएगा। अब देखो फिर से पुश करना है, फिर से पुश, एक मिनट पुश को दबाया ना, हाँ तो डेटा 20, फिर से पुश डेटा 30 ओके। अब अब मैं कह रहा हूँ पॉप 30 इज रिमूव्ड, लॉजिकली रिमूव हुआ, हाँ ऐसा नहीं है कि असली में रिमूव हो गया, पर लॉजिकली आपने 30 को रिमूव कर दिया। फिर से पॉप 20 इज रिमूव, लॉजिकली रिमूव। वो वहां पे है, असली में आप देखोगे कि वो एलिमेंट उधर प्रेजेंट है, बट आप क्या कर रहे हो, टॉप को डिक्रीमेंट कर रहे हो, बस ऐसा करके। इस चीज में किसी को कोई डाउट आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉजिकली कैसे रिमूव हो रहा है? अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ प्लीज जल्दी से, क्योंकि पॉप का पॉप यही होता है, बस यही हो गया, यही फंक्शन है पॉप, इतना ही है। यही इसी को बोलते हैं लॉजिकली रिमूव करना। आपने कुछ नहीं किया, आपने इस को डेटा का कर दिया और इसको माइनस माइनस टॉप कर दिया, और आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि वो एलिमेंट लॉजिकली रिमूव हो गया। जल्दी से बताओ किसी को कोई इस चीज में डाउट आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉजिकली कैसे रिमूव हो रहा है? बोलो। नहीं तो अपन एक और कर सकते हैं, वॉइड डिस्प्ले करके दिखा सकता हूँ तुमको। डिस्प्ले करके एक हाँ फंक्शन बना देते हैं ऐसा। उसमें मैं सिंपल सी बात करूंगा कि ऐसा कर दिया, और समझ लो केस 3 मैंने बना दिया डिस्प्ले, एस डॉट डिस्प्ले ब्रेक। और उस फंक्शन को पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इधर, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है ऐसा। फिर उसको मेरे को वॉइड डिस्प्ले को मेरे को कॉल यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 3 डिस्प्ले, ठीक है। अब देखो वॉइड डिस्प्ले आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, वैसे वॉइड ऐसा लिखोगे आप, स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपने लिखा डिस्प्ले। अब आपको डिस्प्ले करना है, तो आप डिस्प्ले किस तरीके से करोगे, आप कुछ इस तरीके से लिखोगे कि आपको क्या करना है, सी आउट का सुनो, अब आपको डिस्प्ले करना है ना। अब आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप पहले नंबर
वाइल से चलाओगे, समझ लो कि, हाँ, समझ लो एक वेरिएबल बनाओ, इन एक ए नाम का, समझ लो वेरिएबल, ए नाम का नहीं, समझ लो एक वेरिएबल बनाया मैंने एक्स नाम का, जिसमें मैंने स्टोर किया हुआ है क्या, -1। ठीक है, तो वाइल एक्स जो है मेरा, ठीक है, जो मेरा एक्स है वो जब तक नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर नहीं आता, वो बराबर नहीं आता टॉप के, जब तक वो टॉप के बराबर नहीं आता तब तक चलते जाएगा। और मैं क्या करूँगा, प्लस प्लस एक्स करूँगा और सी आउट ए ऑफ एक्स करते जाऊँगा, बस। आई एक्स मत दो, आई दे दो, अगर आपको एक्स अच्छा नहीं लग रहा है तो आई दे दो, और आई जब तक ये नहीं आएगा प्लस प्लस आई होता जाएगा, और ए ऑफ आई की वैल्यू में प्रिंट करते जाऊँगा, ऐसा ये एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो आप, देखो ऐसा, अरे डिस्प्ले बोल रहा है, डिस्प्ले लिखना था, ऐसा डिस्प्ले। अब देखो ऐसा, एंटर योर चॉइस, सबसे पहले क्या लाना है, पुश करना है, डेटा को पुश कर दिया, फिर उसके बाद आपको फिर से पुश करना है, डेटा को पुश कर दिया, फिर से आपको पुश करना है, डेटा को पुश कर दिया, फिर से पुश करना है, डेटा को पुश कर दिया, फिर से पुश करना है, डेटा को पुश कर दिया, 50 कर दिया। अब आप फिर से पुश करोगे तो वो बोलेगा कि ओवरफ्लो है भाई, स्टैक जो है वो अपना तेरा फुल है, जो तुम्हारा स्टैक है वो फुल है, ओवरफ्लो स्टैक इज फुल, यहाँ पे स्लैश है, ठीक है। वो बोल रहा है भाई स्टैक तो फुल है, अगर स्टैक फुल है तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, फ्री डिस्प्ले। देखो एलिमेंट डिस्प्ले हो गए 10 20 30 40 50, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट का स्लैश, सी आउट, ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि अच्छे से दिखे बाद में, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, अब आप बोल रहे हो कि चलो पॉप करके देखते हैं भैया, पॉप कर देते हैं, 50 इज रिमूव, आप बोल रहे हो डिस्प्ले करते हैं, 10 20 30 40, फिर से आप बोल रहे हो भैया रिमूव करो, पॉप कर दिया, फिर से डिस्प्ले करते हैं 10 20 30, आप बोलो फिर से पॉप करो, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, अब बस अंडर फ्लो स्टैक इज एम्प्टी, सारे के सारे एलिमेंट रिमूव कर दिया, डिस्प्ले करेंगे तो कुछ डिस्प्ले होगा ही नहीं। बताओ जल्दी से, इसमें किसी को कोई डाउट, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लियर लिखो कि क्लियर हो गया। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यही है, बाय यूजिंग एरे कैसे करते हैं वो चीज़ ये थी। किसी को कोई डाउट तो जल्दी से बताओ। इजी लगा ना ये एज कंपैरिजन टू लिंक लिस्ट सभी को? यस भैया। ये इजी है, मतलब स्टैक और क्यू बहुत इजी है, मतलब एज कंपैरिजन टू अगर आप लिंक लिस्ट देखोगे तो काफ़ी इजी लगता है क्योंकि आपने एरे पढ़ा हुआ है। बस अब इसमें एक और फंक्शन होता है, देखो अब एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं अपन, अब आपको ना बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगा, पता है आपको, जब आपको याद होगा जब मैंने आपको ये बताया था, वेक्टर बताया था, तो मैं पुश अंडरस्कोर बैक कर रहा था, तो अब आपको समझ गया होगा कि पुश कैसे होता है और पॉप कैसे होता है। असली में इंटरनली उन्होंने ऐसे फंक्शन बनाए होते हैं। और स्टैक का भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्टैक भी एक्चुअली प्रेजेंट है उसमें क्या बोलते हैं इसको, अपनी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में। इफ़ यू आर इंसर्टिंग हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट हैश, तो आप डायरेक्टली ऐसे करके स्टैक को डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसा लिखना पड़ता है स्टैक, ऐसा इंट, ऐसे करके ऐसे आप लिखोगे तो आप डायरेक्टली एस डॉट पुश एस डॉट पॉप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए अपन इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि असली में वो काम कैसे करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें दिखा दी आपको, ठीक है। अब एक और फंक्शन होता है पीक, अब उसका मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे कि उसको कैसे करते हैं। पीक का क्या होता है, पीक का होता है ये चीज़, देखो पीक करने से क्या होता है, आप पूछोगे कि भैया पीक से क्या होगा। पीक से आपको, अगर मैं ऐसा करके लिखूंगा ना पीक, तो आपको बताना है फर्स्ट, मतलब कि टॉप एलिमेंट होता है ना, आपको टॉप एलिमेंट दे देना है। तो अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि अपन टॉप एलिमेंट को कैसे बता सकते हैं, एस डॉट पीक, ठीक है। मुझे टॉप एलिमेंट शो करना है, तो टॉप एलिमेंट शो करने के लिए सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना होता है, पीक को कॉल करना है। तो मुझे जल्दी से बताओ, पॉप अपने को पीक एलिमेंट दिखाना है, हाँ, पीक, पीक मतलब टॉप। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे बताओ कि कैसे मैं टॉप एलिमेंट शो कर सकता हूँ, वॉइड स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पीक, जल्दी से बताओ कैसे शो करूंगा। मतलब एक कंडीशन तो मैं ये लिख दूंगा, सपोज करो कि इफ अगर मेरा टॉप
लेस देन जीरो है तो इसका क्या मतलब होगा बताना मुझे। अगर टॉप लेस देन जीरो है तो इसका क्या मतलब होगा, सी आउट, जल्दी से बोलो जल्दी से। टॉप अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब स्टैक क्या है, इज एम्प्टी। मतलब अगर जीरो से कम है मतलब -1 होगा, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि स्टैक जो है आपका भाई एम्प्टी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको दिखाना है, बट आपको दिखाना है टॉप पीक एलिमेंट। तो हाउ यू कैन शो द पीक एलिमेंट, पीक मतलब क्या, सिंपल सी बात टॉप। तो सी आउट ए ऑफ टॉप, ये पीक एलिमेंट है। समझ में आया ना पीक एलिमेंट का क्या मतलब है, जो टॉप एलिमेंट होगा वो शो हो रहा है। जैसे कि इसमें 50 शो हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जैसे कि फोर्थ, अब मैं एक और फंक्शन दिखाता हूँ आपको, जैसे फिफ्थ में आप चेक कर सकते हो कि ऐसा एम्प्टी। अगर आपको चेक करना है कि भाई मेरा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे। ये अब मतलब फालतू है, अगर आपको ऐसा चेक करना है तो वैसे चलो ठीक है बता देता हूँ। जैसे केस लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, वैसे भी इसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं अवेलेबल, एस डॉट एम्प्टी, समझ लो इज एम्प्टी में लिख रहा हूँ, इज एम्प्टी, क्या एम्प्टी है मेरा स्टैक। अगर आप ऐसा कर सकते हो ब्रेक। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, पहले तो इज एम्प्टी यहाँ पे डिफाइन करना है, वॉइड इज एम्प्टी, और आपको फंक्शन को डिफाइन करना है इज एम्प्टी को, तो वॉइड। मुझे बताओ इज एम्प्टी स्टैक एम्प्टी कब होगा, अगर क्या हुआ, टॉप इज टॉप लेस देन इक्वल्स टू जीरो। -1। यस बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर टॉप इक्वल्स टू लेस देन जीरो नहीं, टॉप इक्वल्स टू -1 तो डायरेक्टली हाँ वैसे भी ठीक है, लेकिन अपन ने जब स्टार्टिंग में दिए के रखा है कि इज एम्प्टी, एम्प्टी, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर आपका इफ टॉप इक्वल्स टू -1, इसका मतलब अपना स्टैक जो है वो एम्प्टी है। बस काम खत्म। अब एक बार लास्ट बार रन करेंगे और चेक करेंगे सबके लिए। सबसे पहले एंटर योर चॉइस बोल रहा है, तो सबसे पहले 5 ही डालता हूँ, तो बोल रहा है स्टैक आपका एम्प्टी है। पुश डेटा 10, पुश डेटा डाल रहा हूँ 20, फिर से पुश डेटा डाल रहा हूँ 30, फिर से पुश डेटा डाल रहा हूँ 40। अरे क्या किया, अच्छा मैंने 30, अच्छा यहाँ पे सही है, मैंने 4 क्लिक किया तो 4 से क्या डिस्प्ले हो रहा है, पीक एलिमेंट। तो इस वक्त 10 20 30 ही है, तो 30 इज द पीक एलिमेंट। इससे इससे आपको पीक एलिमेंट भी पता लग गया। ठीक है, डिस्प्ले करूंगा तो 10 20 30 है, देख लो। बस समझ में आ गया ना आपको, ये तो इजी है। अगर आप 50 करोगे तो 5, बस यही है। ऐसे आप ये कर सकते हो। इससे आपने कोड किया किसका, स्टैक यूजिंग एरे। नोट पैड में अपन स्टोर कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, किसी को भी डाउट स्टैक में, बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट होगा तो पूछ सकता है अभी जल्दी से। अगर नहीं है तो अपन अभी लिंक लिस्ट चालू करेंगे। ठीक है, एडिट स्टैक, ठीक है। अब देखो, लिंक लिस्ट में आपको स्टैक इंसर्ट करना है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, तरीका तो वही है करने का। तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, अब आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि आप क्या करोगे, एक नोड बनाओगे। यहाँ पे आपने एक नोड बनाया ऐसे करके। ठीक है, लिंक लिस्ट में आपको स्टैक, आपको क्या करना है, आपको लिंक लिस्ट की मतलब स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, आपको सबसे पहले देखो एक 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 इसमें बस होगा कि देखो जैसे आपने सबसे पहले एलिमेंट डाला आपने, तो आपको पता है आपको करना तो कुछ इस तरीके से है कि स्टैक में आपको पता है कि एलिमेंट ऐड कैसे होते हैं। ये आपको पता है ना कि मैंने ये चीज़ इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है आपको, क्या चीज़ को,
इसको ऐसे करके, एक बकेट को ऐसा, क्योंकि एलिमेंट सबसे पहले यहाँ पे 1 जाने वाला है, फिर यहाँ पे 2 जाने वाला है, फिर यहाँ पे 3 जाने वाला है, ऐसा। तो जब लिंक लिस्ट में आप करोगे, जैसे आप 1 एलिमेंट ऐड कर दिया, आपने क्या एलिमेंट किया, जल्दी से कोई मुझे माइक ऑन करो, मेरे को कुछ पूछना है। जैसे कि अगर मैंने कोई 1 ऐड करा, मैंने ऐड करा 1, ओके। अब एक बार बताओ मुझे, अब जो एलिमेंट ऐड होगा तो वो ही किस्म का टॉप एलिमेंट होना चाहिए। तो हम कुछ इस तरीके से में लिंक लिस्ट में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, ऐसा उल्टी फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा इससे, ऐसा, और देखो ऐसा, फिर यहाँ पे 2 इंसर्ट होगा, फिर सेम चीज ऐसा। देखो समझ में आएगा आपको क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं, ऐसा, ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आएगा आपका 3 ऐसे करके आपको इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा। और जब आपको रिमूव करना है, अब आप इसको डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, नाउ यू हैव टू डिलीट दिस नोड, क्योंकि ये ऐसा करके इंसर्ट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और थर्ड में ये जब आप डिलीट करोगे तो आपको पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हो, फिर उसके बाद इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है, इसका ऐसा होता है। और आपका टॉप कहाँ पे होगा, यहाँ पे टॉप आपका ऐसा यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका टॉप इधर आ जाएगा। अब ये कैसे होता है ये सब आपको दिखाता हूँ, बट प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहेगा, अपन ऐसा करके कुछ इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं होता कैसा है, सेम चीज़ जैसे अपन ने किया था वैसे ही करेंगे। एक काम करता हूँ, स्टैक डॉट सीपीपी को ओपन करता हूँ और ये चीज़ कॉपी मार देता हूँ, ये पूरी चीज़ कौन बार बार लिखेगा, ये कंट्रोल V, और स्टैक में जाते ऊपर आके अपन ये इतना कॉपी करते हैं, ऐसा कर दिया। अब क्या करना है, चॉइस पूछना है, पुश पॉप ये सब कुछ पूछ रहा होगा, ठीक है। अभी के लिए अपन ने पुश को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे जाने देते हैं, ठीक है। अब देखो एंटर योर चॉइस पूछेगा, स्टैक ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अब देखो क्लास बनाऊंगा मैं एक नोड नाम की, ओके। अब देखना कैसे होगा, सबसे पहले नोड में मैं डालूंगा सिर्फ एक डेटा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक क्या है, डेटा है, जिसको भी मैं पब्लिक इसको भी मैं पब्लिक लिख रहा हूँ, मैं प्राइवेट करके नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक लेके कर रहा हूँ डेटा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक नोड बनाऊंगा, जो अपन ना अपना नोड का बेसिक प्रोसीजर है, मैंने तभी बोला था कि सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ लेना, नोड स्टार्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो अपना हेड होता था ना, अब मैं हेड नहीं लिख रहा हूँ, मैं टॉप ले रहा हूँ, उसकी जगह टॉप में मैं स्टोर कर रहा हूँ नल। मतलब टॉप एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं भी, पॉइंटर है विच इज पॉइंटिंग टू द नोड, जिसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। और मैं यहाँ पे वॉइड लिख रहा हूँ पहला फंक्शन, जो कि होगा पुश, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अब आप पूछोगे कि भैया सही है, आपने ये बोल दिया, अब आप बोलोगे भैया यार यहाँ पे तो कभी ओवरफ्लो कंडीशन आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि स्टैक, ये तो लिंक लिस्ट की तरह, स्टैक की एरे की तरह कोई ना है कि आपने 5 साइज दिया हुआ है और उसके बाद इसमें आप साइज नहीं डाल सकते। लिंक लिस्ट में तो हीप में मेमोरी एलोकेट होती है और मेमोरी होती रहती है एलोकेट, और इसमें तो ऐसा है नहीं कि आपने कोई साइज दिया हुआ है उतनी ही मेमोरी एलोकेट होगी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, बट एक एक ये होता है कि कब हो सकता है ऐसा, जैसे आपने ऐसा कभी ऐसा भी होगा, समझ लो आपका हीप पूरा फुल हो गया, तो आपने एक टेम्प नोड बनानी है, जैसे टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड करोगे आप। जब आपने नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड करोगे, अगर आपकी मेमोरी एलोकेट हुई ही नहीं उसमें, तो क्या होगा, इफ, तो आपका टेम्प जो होता है ना वो नल देता है। मतलब अगर इफ दिस लाइन इज नॉट एबल टू एलोकेट अ मेमोरी एट द हीप, ये अगर लाइन एलोकेट नहीं कर पाई मेमोरी एट हीप में, तो ये रिटर्न करता है नल। ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी कि अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेमोरी एलोकेट हो ही जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप बोलोगे कि अपना सी आउट स्टैक जो है वो इज स्टैक इज फुल, ये कंडीशन इसके लिए होती है, ओके। एल्स, अब नोड को इंसर्ट करना है, अब नोड को इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे कि टेम्प के सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई डाल डेटा दे,
सी आउट पुश डेटा, डेटा यहाँ पे आप वैल्यू ले लोगे, वैल, ठीक है, आपने वैल्यू ले लिया और आप क्या कर रहे हो, वैल्यू डाल रहे हो। वैल्यू डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप क्या करोगे, आप टेम्प के डेटा पार्ट में आपने बोला कि चलो भाई टेम्प के डेटा पार्ट में मैं क्या डालूंगा, मैं डाल दूंगा टेम्प की डेटा में डाल दूंगा वैल, वैल, और वैल क्या आएगा, पहले मुझे वैल्यू लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं सीन वैल करूंगा, सीन वैल कर लिया। ओके, अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है भैया वैल्यू तो डाल दिया, अब क्या, मैं बोलूँगा देखो यार वैल्यू तो तुमने डाल दिया सही है, अब सपोज करो कि सिर्फ अभी तक एक ही नोड इंसर्ट है, एक ही नोड इंसर्ट है, तो अपन के यहाँ पे क्या आना चाहिए, इधर फर्स्ट नोड ही है, एक ही नोड है, तो टैम्प यहाँ पे आना चाहिए नल, नल आना चाहिए ना, तो टैम्प के नेक्स्ट में मैं स्टोर कर रहा हूँ क्या, टॉप, क्योंकि टॉप में अभी नल स्टोर है। आपको पता लगेगा कि मैंने क्यों स्टोर किया टॉप, क्योंकि आप बोलते भैया नल स्टोर कर देते तो भी चल जाता, नहीं चलता, क्योंकि एक चीज करने वाले हैं अपन, टैम्प के नेक्स्ट में अपन ने टॉप स्टोर कर दिया, तो टॉप स्टोर हो गया, लेकिन अभी फर्स्ट नोड इंसर्ट हुआ, इसका मतलब टॉप में भी नल इंसर्ट हुआ होगा, ठीक है। अब आप सिर्फ इतना मान के चलो कि ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये अभी कुछ नहीं है, ये भैया जी है ही नहीं, एक मिनट, ये आप सोचो है ही नहीं, अभी सिर्फ इतना है, और आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया नल, यहाँ पे आपने क्या स्टोर कर दिया, आपने बोल दिया कि भाई भैया ये तो नल आ गया, ठीक है, इतना तो अपन ने कर दिया। अब अपन क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपन टॉप में स्टोर होना चाहिए क्या, टैम्प, क्योंकि टॉप हमेशा सिर्फ इस वाली नोड को पॉइंट करेगा, इस वाली नोड को, में टॉप में टैम्प की स्टोर होगा, वो भी समझेगा, आपको लॉजिक पता लगना चाहिए, क्योंकि देखो अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप पॉइंट कर रहा है इसको, इस जगह को, ठीक है। आपने बोला भैया सही है, अब आपने बोला कि चलो यार फिर से इंसर्ट करते हैं, फिर से पुश करा, फिर से आएगा इधर, इफ टैम्प इक्वल कंडीशन फॉल्स, नीचे आया सी आउट पुश डेटा वैल्यू आ गया, टैम्प की डेटा में आपने डाल दिया वैल, ठीक है, मैंने बोला डाल दिया ना डेटा, तो आपने बोला हाँ डाल दिया, नोड को आपने डाल दिया इसके बीच में। अब तो आप यहाँ पे इस नोड को अपने को इधर लेके आना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या टैम्प के नेक्स्ट में आपने डाला टॉप, अब सुनो ये न्यू नोड है, टैम्प के नेक्स्ट में आपने डाला टॉप, टैम्प के नेक्स्ट में टॉप डालोगे कि टॉप के पास किसका एड्रेस है, समझ लो इस नोड का एड्रेस था 100, तो बताओ कोई मुझे बताओ कि टॉप के पास किसका एड्रेस है, अपन ने स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि टैम्प के नेक्स्ट में हमने डाला टॉप, तो बताओ क्या किसका एड्रेस है, जल्दी से, सबको पता है अभी इसका, जल्दी से बताओ, अरे सुनाई दे रहा है ना, बोलो जल्दी से, टैम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, मतलब टैम्प ये है अपना, टैम्प ये है, और इसके नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट 100 आ जाएगा, तो वही बता रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब मुझे बताओ टॉप को कहाँ आना चाहिए, एक आगे, एक आएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि टॉप में अपन क्या डाल दे रहे हैं, अपन ऐसा, ऐसा, इसलिए टॉप में अपन ने क्या डाल दिया टैम्प, तो पुश फंक्शन अपना काम कर जाएगा इस तरीके से, सेम चीज इसके लिए होगा, सेम चीज इसके लिए होगा, 3 इधर आएगा, तो ऐसा करके अपन ये आ जाएगा, समझ रहे हो ना अब आप कैसे होने वाला है ये चीज, समझदार हो गए हो आप यहाँ पे, ये इधर, ये अपना भैया जी जाएंगे इधर, और इधर आ जाएगा अपना जो इसका एड्रेस होगा समझ लो 200, और इसके पास आ जाएगा 200, ठीक है, ठीक है, ये भैया जी आ गए इधर, 200 आ गया इधर, ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है, अब टॉप को आपको इधर लाना है, तो टॉप को इधर लाने के लिए टैम्प का नेक्स्ट आपने ये लाइन लिखी हुई है, टॉप इक्वल्स टू आपने क्या लिखा हुआ है टैम्प, तो इसलिए वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया अपना पुश का कोड, पुश तो भाई समझ में आ गया भैया। अब आप बात करते हैं पॉप करने का, जो लोग सोच रहे हैं कि भैया आप जब आप स्टैक में कर रहे थे तो
आपने मतलब जब आप एरे से करे तो आपने यहाँ पे ऐसा लिखा था वॉइड क्या बोलते हैं नोड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऐसा पुश क्यों नहीं लिख रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा को पब्लिक कर दिया, इसलिए डेटा पब्लिक है तो वी कैन एक्सेस इन नॉन मेंबर फंक्शन ऑल्सो, इसलिए। तो पॉप लिख रहे हैं तो पॉप लिख रहे हैं तो भाई पॉप का फंक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है। अब पॉप करने वाले डेटा, अब देखो ऐसा किया ना पुश डेटा, तो पुश तो हो गया डेटा। अगर इफ़ यू वांट कि डेटा उसको दिखे भी कौन सा डेटा पुश हुआ है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ठीक है वो रहने दो, पुश डेटा का मतलब ही है कि ये डेटा पुश हो गया, ठीक है वो मैं दिखाऊंगा आपको। पॉप करना ना, अब पॉप करना तो आप क्या करोगे कि देखो पॉप करना है आपको। अब कोई बताएगा कि अगर पॉप करने का लॉजिक क्या होना चाहिए? पॉप करना है अपने को इस वाली नोड को पॉप करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट नोड को। तो अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नोड स्टार, अब यहाँ पे मैं मेमोरी भी फ्री करूँगा, ठीक है। देखो मैंने पीटीआर बनाया और पीटीआर को मैंने पॉइंट कराया टॉप में, तो टॉप मतलब कि वो पॉइंट किधर कर देगा मेरा पीटीआर, मेरा भाई अपना पीटीआर अपना नोड पॉइंटर है जो इधर है, जो कि पॉइंट किसको कर रहा है, पीटीआर ही पॉइंट करने स्टार्ट हो गया इस जगह पे, ठीक है। तो मैं करूँगा ऐसा, अगर पॉइंट कर रहा है टॉप को तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो ऐसा करके मैं लिख दूंगा सी आउट पीटीआर का डेटा ऐसा, और इधर लिख दूंगा कि इज रिमूव्ड, कि ये वाली जो ये है, ये अपना जो डेटा था वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो ये वाला डेटा था वो रिमूव हो जाएगा, ये वाला। तो ये रिमूव होगा, जैसे रिमूव होगा आपको पता है, जैसे रिमूव होगा तो मैं यहाँ पे डिलीट, असली वहाँ पे मैं लॉजिकली डिलीट कर रहा था, यहाँ पे मैं असली में डिलीट भी कर दे रहा हूँ। इफ़ यू वांट कि नहीं करना चाहते हो आप डिलीट, तो आप नहीं भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे असली में डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट पीटीआर, और तो डिलीट कर दिया मैंने पीटीआर को। और अब एक काम करना पड़ेगा, डिलीट तो हो गया पीटीआर, अब ये जो मेरा, रुको रुको रुको, डिलीट कर देना पीटीआर को। पीटीआर को डिलीट करने से पहले मुझे काम करना देना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, टॉप इक्वल्स टू टॉप का नेक्स्ट, टॉप इक्वल्स टू टॉप का नेक्स्ट, ताकि अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दे, तो मैं ऐसा करना पड़ेगा पीटीआर इक्वल्स टू ऐसा, और टॉप इक्वल्स टू टॉप का नेक्स्ट, टॉप इक्वल्स टू टॉप का नेक्स्ट, ठीक है। टॉप इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट से करने से क्या होगा, टॉप अपना इधर पॉइंट करना पड़ जाए स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन यही चाहते हैं कि ये वाला नोड डिलीट हो, क्योंकि आपको पता है ये 3 डिलीट होना चाहिए, फिर ये 2 डिलीट होना चाहिए, तो स्टैक की तरह फंक्शनैलिटी हो रही है, तो वैसा ही काम हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन एक बार चेक करते हैं कि भाई कोड रन हो भी रहा है कि एरर दे रहा है। स्टैक int s dot push, ओके सॉरी, पॉप पुश डॉट स्लैश हो गया आउट। पुश पुश करना है तो सबसे पहले मैं पुश को कॉल करूँगा, बोल रहा पुश डेटा क्या डालना है, तो 10 डाल रहा हूँ, तो पुश हो गया। फिर से पुश 20, पुश हो गया। फिर से पुश 30, पुश हो गया। अब पॉप 30 इज रिमूव, फिर से पॉप 20 इज रिमूव, इसका मतलब काम सही से कर रहे हैं। अब आपको कैसा पता लगेगा कि भैया हाँ चलो आपने ऐसा तो दिखा दिया कि काम कर रहा है, आप तो डिस्प्ले करके भी दिखाओ भैया कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको, देखो आप क्या काम करेंगे, वॉइड अपन डिस्प्ले को कॉल करेंगे, हाँ डिस्प्ले को, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले कुछ DIS सॉरी डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे मैं देखो डिस्प्ले कुछ अलग तरीके से करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, नोड नोड स्टार, समझ लो P1 एक P1 करके एक नोड बना रहा हूँ, नहीं तो समझ लो PP करके एक बना रहा हूँ, और PP को मैं टॉप पॉइंट कर रहा हूँ किस पे, टॉप से, ठीक है। और वाइल उल्टा डिस्प्ले होगा बस, वाइल अगर आप सीधा करना चाहते हो तो आप कुछ सोचो खुद से भी, वाइल PP, जब तक वाइल PP नॉट इक्वल्स टू नल नहीं होता तब तक चलते जा, और सी आउट PP का डेटा, डेटा को प्रिंट करना है बस। अब आप पूछोगे कि भैया कि उल्टा क्यों बोल रहे हो आप डिलीट करने के, क्योंकि समझ लो अगर आपका टॉप इधर पॉइंट कर रहा है तो PP में ये वाला आएगा, तो ये फिर ये फिर ये, तो ये इस तरीके से डेटा प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं दूसरी तरीके से ही करना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि फर्स्ट नोड का आप एक पॉइंटर बना के रखो,
और यहाँ पे उस मतलब कि फर्स्ट नोड का जब आप बनाओगे तो उसमें एक पॉइंटर बना दो और इस फर्स्ट नोड की लोकेशन किसी तरीके से आप एक्सेस करके रखो। बट अपना स्टैक का मतलब ये नहीं होता है। अपन मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि स्टैक काम कैसे करता है डेटा स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैंने ऐसे बोला आपको, क्योंकि अपना डिस्प्ले करने का कोई मोटिव नहीं है उसको, ठीक है। देखो ऐसा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिस्प्ले काम कैसे करता है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया। देखो ऐसा, पुश डेटा पुश हो जाएगा 10, फिर से पुश डेटा पुश होगा 20, फिर से पुश डेटा पुश हो जाएगा 30, फिर से पुश डेटा पुश हो जाएगा 40, फिर से पुश डेटा पुश हो जाएगा 50, फिर से पुश करेंगे डेटा पुश हो जाएगा 60। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि एलोकेट नहीं होगी मेमोरी, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हीप में मेमोरी एलोकेट हो ही जाएगी। पॉप 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 पॉप, ठीक है। डिस्प्ले, क्या हुआ, डिस्प्ले नहीं हुआ, एक मिनट। ओ, ओ, रुको, कुछ तो एरर है। स्टार पीपीपी को मैंने टॉप में से पॉइंट किया, वाइल पीपी, ओह हो गॉट इट। पीपी इक्वल्स टू पीपी का नेक्स्ट, इसने करना था, ठीक है। पुश डेटा, पुश डेटा 20, डिस्प्ले, ये देखो उल्टा डिस्प्ले हो रहा है बस, ठीक है। किसी को कोई डाउट जल्दी से बताओ। ये ओवरफ्लो वाला कौन से कंडीशन में होगा भैया? ओवरफ्लो हो, कब हुआ तो? ओवरफ्लो तो होगा ही नहीं इसमें, इसलिए क्यों हो, अगर होगा तो तब होगा जब अपन, जब देखो ओवरफ्लो ऐसे ऋषभ आप पूछ रहे हो क्या? हाँ भैया। हाँ, पहले मुझे बताओ स्टैक में ओवरफ्लो कब होता था, हाउ टू रिमूव मिडिल एलिमेंट ऑफ स्टैक। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसे। आपको स्टैक का मतलब ही है प्रथमेश, ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है, स्टैक में आप नहीं कर सकते ऐसा। स्टैक बना ही इस तरीके से कि स्टैक का एक प्रोसीजर है, आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हो। इफ यू वांट टू रिमूव द मिडिल एलिमेंट, यू नीड टू रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स यू नीड टू रिमूव द टॉप, फिर से इस वाले टॉप को रिमूव करोगे, तो ऐसा करके ही आप डिलीट कर सकते हो। यही होता है स्टैक, ऐसे ही डिलीट कर सकते हो आप। ये कोई आयरन नहीं है कि आप इंडेक्स लोगे और डायरेक्टली रिमूव कर दोगे। एक मेथड है इस तरीके से, क्योंकि इसके भी कोई ना कोई बेनिफिट होंगे, इसकी भी कोई ना कोई एप्लीकेशंस होगी। और इफ़ यू, अगर आपको मतलब इफ़ यू, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है या आपकी कोई ऐसा एप्लीकेशन है वेर यू वांट टू रिमूव द, जहाँ पे आपको मिडिल एलिमेंट रिमूव करना, सो वाई टू यूज स्टैक, वहाँ पे यूज़ करना ही नहीं है स्टैक को, वहाँ पे आप लिंक लिस्ट को यूज़ करो, वहाँ पे आप एरे को यूज़ करो, विच इज़ बेटर ऑप्शन ना। तो ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब ऋषभ का आंसर, ऋषभ ऋषभ मैं क्वेश्चन भूल गया यार आपका, फिर से पूछना। अच्छा, आप गॉट इट। आपका क्वेश्चन है कि ओवरफ्लो का क्या क्वेश्चन होता है, ओवरफ्लो कब आएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एरे में ओवरफ्लो कब आता था। एरे में हम्म। साइज से ज्यादा हो जाएगा तो तो मतलब साइज -1 से लिंक ज्यादा। लिस्ट में तो हीप में मेमोरी एलोकेट होता है, तो एक ही तरीका है कि अगर हीप में मेमोरी एलोकेट ना हो पाए, इसका मतलब वो ओवरफ्लो कंडीशन, अच्छा अच्छा, ठीक है। समझा। बस आज के लिए इतना है। अब मेरे को आपको कोड देना है जो आप करके लाओगे। अब कोड क्या है, ट्राई करोगे एटलीस्ट। कोड ऐसा है, ये लिंक लिस्ट, ये इसकी एप्लीकेशन है। आपको एक ऐसा दिया हुआ है, आपको मैं ऐसा करके दूंगा, जैसे मैंने ऐसा दिया, ये दूंगा, ऐसा दूंगा, या मैं आपको ऐसा करके दे सकता हूँ, ऐसा, ठीक है। ये मैंने आपको इनपुट देना है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आपको इनपुट दूंगा। आपको चेक करना है कि ये जो है, जैसे कि इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस क्वेश्चन। जैसे आपको चेक करना है कि इसमें ये वाली जो ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट क्लोज भी होनी चाहिए। जैसे ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट क्लोज भी होनी चाहिए, ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट क्लोज भी होनी चाहिए, ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट क्लोज भी है, होनी चाहिए। तो आपको हिंट ये है कि आपको एक स्टैक बनाना है। स्टैक मतलब आप ऐसा कुछ करके कुछ बनाओगे, और जो ये वाली ओपन ब्रैकेट है, आप सबसे पहले ओपन ब्रैकेट यहाँ पे डाल दियोगे, यहाँ पे डाल दिया, फिर उसके बाद आपने ये वाली ब्रैकेट डाल दी, ये वाली, फिर उसके बाद आपने फिर से ये वाली ब्रैकेट डाल दी, फिर उसके बाद आपने फिर से ऐसी वाली ब्रैकेट डाल दी। फिर आप चेक करोगे, जैसे यहाँ पे आए आपने चेक किया, सबसे पहले जैसे इसके लिए चेक करो कि अगर ये वाली है, समझ रहे हो ना, कि मतलब जितनी ये वाली ब्रैकेट है उतनी ये वाली ब्रैकेट होना चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ये वाला आ गया और फिर ये आ गया, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं। और समझ लो ये वाली ब्रैकेट है तो ये वाली ब्रैकेट का क्लोज होनी चाहिए, ये वाली फिर ऐसा हो तो फिर चलेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ क्वेश्चन का कि क्वेश्चन क्या है। बट ये लेकिन आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन पैरेंथेसिस क्वेश्चन बेस्ट है। क्वेश्चन बेस्ट है। बैलेंस्ड ब्रैकेट क्वेश्चन बोलते हैं इनको। देखो मैं क्वेश्चन का लिंक भेज देता हूँ आपको, सिंपल सी बात है। देखो ऐसा होगा, इनपुट दे रहा है आपको, देखो ध्यान से देखना, इनपुट दे रहा है आपको, देखो ऐसा करके देखो इनपुट दिया है आपको कैसा, ये वाली ब्रैकेट है और ये वाली ब्रैकेट ओपन हुई, ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई तो सही है। तो ये वाली ब्रैकेट ओपन हुई क्लोज हुई, ये ओपन हुई क्लोज हुई, ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज भी हुई, यहाँ पे ओपन क्लोज, यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो ऐसा करके। बट यहाँ पे देखो ये वाली ब्रैकेट है, फिर उसके बाद कुछ और ही आ गया, फिर उसके बाद ये वाली ब्रैकेट आ गई, फिर उसके बाद ऐसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाली ब्रैकेट है तो ये वाली ब्रैकेट अगर इधर होती तो वो बैलेंस होता। तो ऐसा करके आपको फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो यू कैन जस्ट टाइप पैरेंथेसिस बैलेंस ब्रैकेट क्वेश्चन, ठीक है, बैलेंस ब्रैकेट बाय स्टैक, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, कोड को करने का खुद से ट्राई करना, अगर नहीं कर पाए तो मैं तो करवाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को ट्राई करना। और ये दो क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताया कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट स्टैक बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट एंड हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट स्टैक बाय यूजिंग एरे। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि भैया अपन पी के लिए क्या करेंगे, एम्प्टी के लिए क्या करेंगे, तो वो ईजी है यार, उसके लिए आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ऐसे काम करता है स्टैक। लिंक लिस्ट से आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपना इससे कैसे कर सकते हो, इससे एरे से। किसी को कोई डाउट जल्दी से बताओ, क्वेश्चन में कोई डाउट वो भी पूछ लो, और जितना पूरा समझाया उसमें कोई डाउट वो बताओ। ज़्यादा फास्ट तो नहीं गया, ये भी बताओ। पक्का क्लियर है ना सभी? प्लीज़ क्लियर लिख दो अगर क्लियर हो गया आपको तो। एरे आज का टॉपिक इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। बस आपको एरे पता होना चाहिए था और आपको लिंक लिस्ट पता होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट ही लिया और ठीक तरीके से अपना कंप्लीट भी हो गया। बस क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझेगा कि क्वेश्चंस अच्छे होंगे इसमें, ठीक है। स्टैक और क्यू, अब मेरा गोल पता क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि स्टैक पे आप क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, फिर उसके बाद क्यू क्यू को कंप्लीट करेंगे, क्यू को कंप्लीट करेंगे। और फिर अपना जैसे आपका अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, क्योंकि आपका जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है ना, उसमें आपको इतना ही है। कहने का मतलब है उसको, उसमें आपको यही चैप्टर है, जैसे अपन स्टैक यही है, बस यही स्टैक है, आपको पता है। यही टीचर्स आपको मतलब थोड़ा टाइम लेके लेके बताते जाएंगे। बस आपका स्टैक चैप्टर कंप्लीट होगा और उसके बाद क्यू, बस सेकंड सेमेस्टर का आपका डीएसए कंप्लीट हो गया। तो डीएसए में यही है। फिर उसके बाद आता है एडीएस, एडीएस होता है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में तब करवाऊंगा आपको जब आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपका जैसे आपके एग्जाम्स खत्म होंगे फर्स्ट ईयर के, जैसे आपका ये एग्जाम खत्म तब अपन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर करेंगे जो कि होगा ट्रीज। उसमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, वो अपन तब करने वाले हैं। अभी अपना यही एम रहेगा कि अपन ये कर लें, क्या बोलते हैं, क्यूज कर दें। जैसे ही क्यू खत्म होगा, अपना क्यूज खत्म होगा, फिर से अपन वापस आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस मतलब एरे के फिर से क्वेश्चंस करेंगे, लिंक लिस्ट पे क्वेश्चन करेंगे, स्टैक पे क्वेश्चंस करेंगे, क्यूज पे क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपन ट्राई करेंगे कि जितना हो सकता है अपन इन पे कमांड कर दें। और जब तक आपके क्या बोलते हैं, जब तक आपके क्वेश्चंस, जब तक आपका ये खत्म नहीं होता है, पेपर नहीं होते हैं। जब आपके पेपर होंगे तब अपन ऑफ देंगे आपको, बस ऐसा ही चलेगा अभी तो, ठीक है। ये था स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बाय यूजिंग एरे एज वेल एज लिंक लिस्ट। किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ बता दो। मतलब डाउट नहीं है तो सही है, मैं आपको कोड भेज देता हूँ, और प्लीज़ इस कोड को आज ही प्रैक्टिस करना, वरना कल करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, और क्या, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग भेजने ही वाला हूँ, तो वहाँ से पूछ लेना। बताओ कोई डाउट तो नहीं है ना अभी? तो बंद कर रहा हूँ। है किसी को कोई डाउट जल्दी से बताओ।
ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। और रही बात, तो अगर नाइट सेशन अगर रहा, अगर आज तो मेरे को टाइम मिला तो मैं बताऊंगा। और एक और चीज़ कि अपन क्या बोलते हैं, थोड़ा लेट इसलिए हो पा रहा है सेशन क्योंकि अपना फोर्थ ईयर के प्रोजेक्ट के लिए सबमिशन चल रहा है कि अपने को उस पर करना पड़ रहा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है अभी। ठीक है। और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं 12 से, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट लेट सेशन हो रहा है। बट प्लीज़ आप जो भी मतलब जैसे आज बताया है, टेंशन मत लेना कि मेरे पे भरोसा रखो। आपको मैंने प्रॉमिस किया कि एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आपको तब तक करवाऊंगा ही, और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जितना हो सकता है उतने स्ट्रॉन्ग करूंगा, तो वो पक्का करेंगे। ठीक है। और बस यही, और कुछ नहीं। अभी बस थोड़ा एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा ऐसा रह रहा है, थोड़ा लेट लेट सेशन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम भी समझने के लिए ट्राई करो, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो पूछो, बाकी अपना सेशन ओवर।